हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट 5 जो कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है उसके कुछ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, फाइल कॉन्सेप्ट्स, उसमें फाइल के एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस, टाइप्स और स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो पहले ये बता दें कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता क्या है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ इंफॉर्मेशन मैनेजर या ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ फाइल मैनेजर क्या करता है। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डील करता है फाइल से, यानी फाइल को क्रिएट करना, फाइल को रीड करना, राइट करना, डायरेक्टरी क्रिएट करना, डायरेक्टरी को डिलीट करना और फाइल को डिलीट करना। ये सारे एक्टिविटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको बता दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ फाइल मैनेजर, एज अ इंफॉर्मेशन मैनेजर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये फाइल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है। फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है? इम्प्लीमेंटिंग फाइल सिस्टम, माने कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को कैसे रखेगा। रखने के लिए वो पहले डिस्क को पार्टीशन करेगा, उसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, फिर उसमें वो फाइलों को स्टोर करेगा। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना फाइल सिस्टम होता है। एक्सेसिंग फाइल मतलब आपको फाइल को रीड और राइट कराएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। माउंटिंग फाइल सिस्टम, जैसे आप किसी फाइल को ओपन किए बिना उस पर कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क को माउंट किए बिना उस पर कुछ फाइल स्टोर नहीं करा सकता है। तो माउंट करने में पार्टीशंस बनते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, फिर उसमें फाइलें रखी जाती हैं। शेयरिंग ऑफ फाइल, जैसा कि अगर आपका सिस्टम मल्टी यूज़र है तो आप एक फाइल बनाते हो और उसको अपने अलग अलग यूजर्स को शेयर कराना चाहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम शेयरिंग की फंक्शनलिटी भी ऑफर करता है। फाइल को प्रोटेक्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर करता है, यानी आप अपनी फाइल पे प्रोटेक्शन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपकी फाइल को कौन यूजर ओपन कर पाए, कौन ना कर पाए, कौन उस पर क्या ऑपरेशन कर पाए, क्या ना कर पाए। मतलब कि फाइल को आप अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करते हो और कुछ यूजर को एक्सेस देते भी हो। ये सारी चीजें प्रोटेक्शन में आती हैं। इस एलोकेशन ऑफ स्पेस में जब कोई फाइल सेव होना चाहती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अपने फ्री स्पेस में से जगह देता है और उसको सेव कर देता है, मीनिंग कि उसको स्पेस अवेलेबल करा के सेव करना। ये स्पेस एलोकेशन का मतलब होता है, मतलब कि एलोकेटिंग स्पेस टू फाइल। फ्री स्पेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो भी स्पेस फ्री होता है, जो भी ब्लॉक्स फ्री होते हैं डिस्क पे, उनको एक लिस्ट उनकी एक लिस्ट मेंटेन किए रहता है, ताकि जब कोई फाइल सेव होना चाहे तो उन्हीं फ्री ब्लॉक में से उसको स्पेस दे दे, और जब कोई फाइल डिलीट हो तो उनके ब्लॉक्स को, उनके स्पेस को उस फ्री स्पेस में शामिल कर दे। फाइल जान लीजिए क्या होता है। फाइल एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है जिसका कोई नाम होता है और लोकेशन होती है, और वो हार्ड डिस्क पे, मैग्नेटिक डिस्क पे या टेप, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क पे स्टोर होती है। फाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कुछ डेटा अबाउट फाइल, या इसको हम लोग कहते हैं मेटा डेटा ऑफ फाइल। मतलब फाइल का नाम, आइडेंटिफायर, टाइप, साइज, प्रोटेक्शन, टाइम एंड डेट ऑफ क्रिएशन एंड लोकेशन। जैसे फाइल का नाम आप दे देते हो रमेश डॉट टी एक्स टी। आइडेंटिफायर ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूनिक नंबर हर फाइल के साथ एसोसिएट करता है। टाइप एग्जीक्यूटेबल है, डॉक है, MP4 है, जो भी। साइज, फाइल में कितने बाइट्स हैं, ये उसकी साइज होती है। प्रोटेक्शन यानी एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऑफ फाइल को कौन एक्सेस कर पाएगा और किस पर्पज से एक्सेस कर पाएगा। टाइम, डेट एंड यूजर, मतलब किस टाइम पे, किस डेट पे, किस यूजर ने फाइल को क्रिएट किया है। लोकेशन, फाइल किस ड्राइव के किस फोल्डर में, किस सब फोल्डर में है। फाइल पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं, लाइक फाइल के जो ऑपरेशंस हैं, क्रिएटिंग फाइल, इसमें फाइल को स्पेस अवेलेबल करा के सेव कर दिया जाता है और फाइल की एंट्री ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी डायरेक्टरी में बना लेता है। राइटिंग ए फाइल, मतलब फाइल पे कंटेंट ऐड करना, राइटिंग फाइल कहलाता है। आपको राइट करते समय फाइल का नाम और कंटेंट स्पेसिफाई करना पड़ता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल पे वो कंटेंट राइट कर देता है। रीडिंग फ्रॉम ए फाइल मीन्स कि फाइल से कंटेंट रीड करके रैम में लाने को रीडिंग फाइल कहते हैं। रिपोजिशनिंग इनसाइड ए फाइल, फाइल में जब फाइल रिपोजिशनिंग इनसाइड फाइल मीन्स होता है कि फाइल
का जो पॉइंटर है उसको करंट लोकेशन से किसी एक लोकेशन जो डिजायर्ड लोकेशन है वहां पहुंचाना। जैसे आपकी एक बड़ी फाइल है, उसमें कोई वर्ड है इलाहाबाद, आपको आपका फाइल पॉइंटर करेंटली बिगिनिंग में है, तो बिगिनिंग से आपको इलाहाबाद पे पॉइंटर लाना है, तो आपका जो फाइल सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो पूरी फाइल को सर्च करेगा इलाहाबाद के लिए, जहाँ पे भी इलाहाबाद मिलेगा वहाँ पे पॉइंटर को प्लेस कर देगा। इसको हम लोग फाइल सीक भी कहते हैं। डिलीटिंग ए फाइल, डिलीटिंग ए फाइल मीन्स कि फाइल का जो स्पेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर देना, मतलब रिलीज करा देना। फाइल ने जो भी स्पेस एलोकेट किया वो रिलीज हो जाएगा और फाइल डिलीट हो जाएगी, फाइल के कंटेंट इरेज हो जाएंगे। डिलीटिंग फाइल में कंटेंट भी इरेज हो जाएगा और फाइल भी डिलीट हो जाएगी। एक होता है ट्रंकेटिंग फाइल, ट्रंकेटिंग फाइल में कंटेंट डिलीट होगा लेकिन फाइल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा, यानी फाइल अभी भी सिस्टम में अवेलेबल रहेगी, उसमें हम दोबारा लिख सकते हैं। फाइल टाइप्स, फाइल के कुछ टाइप्स होते हैं जिसके बेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पहचानता है कि उस फाइल को किस एप्लीकेशन से ओपन करें। जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो उसको कैसे ओपन करें, टेक्स्ट फाइल है तो कैसे ओपन करें, MP4 है तो कैसे ओपन करें, मतलब उनके अपने अपने एप्लीकेशंस होते हैं सपोर्टिव और उससे वो ओपन होते हैं। तो फाइल के टाइप को जानना बहुत जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। फाइल के कुछ टाइप्स और एक्सटेंशन और फंक्शंस हम आपको यहाँ बता रहे हैं। जैसे फाइल का टाइप एग्जीक्यूटेबल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe, bin या com। ये रेडी टू रन मशीन लैंग्वेज कोड होते हैं। ऑब्जेक्ट फाइल, जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है जो OBJ या O एक्सटेंशन वाला होता है। एक कंपाइल्ड मशीन लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज कोड होते हैं। सोर्स कोड होता है जो C++ या जावा में लिखा जाता है। सोर्स कोड रिटन इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं वो सोर्स कोड कहलाता है। बैच फाइल होती हैं, बैच फाइल का एक्सटेंशन .bat होता है या .sh होता है। इसमें कमांड की सीक्वेंस रखी रहती है जो एक एक करके एग्जीक्यूट होती है। टेक्स्ट है, ये TXT या डॉक फॉर्मेट होता है, टेक्सचुअल डेटा या डॉक्यूमेंट को स्टोर करता है। वर्ड प्रोसेसर की फाइलें होती हैं, वर्ड प्रोसेसर की फाइलें होती हैं जो WP टेक्स्ट या RTF एक्सटेंशन की होती हैं, डॉक भी होती हैं। ये डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर की फाइलें होती हैं जैसे MS वर्ड या ओपन वर्ड। लाइब्रेरी फाइलें, लाइब्रेरी फाइलों में ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी फाइलों में प्रोग्रामर फंक्शंस बना के रख देता है ढेर सारे और उसको बाद में यूज करता है। ये .lib, .a, .so या .dll फाइल्स होती हैं। प्रिंट और व्यू फाइल्स होती हैं, ये .ps, .pdf या .jpg होती हैं। इसमें प्रिंटिंग और व्यूइंग पर्पज से फाइल कंटेंट हम लोग रखते हैं। आर्चिव फाइल होती हैं .arc, .zip, .tar। इसमें इंफॉर्मेशन एक साथ रख के हम लोग कंप्रेस कर देते हैं स्टोरेज को बचाने के लिए, मतलब फाइल को कंप्रेस करने का मतलब कि उसको हम साइज को कम कर देते हैं और बाद में उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं, मल्टीमीडिया फाइल ये MPEG, MOV, .rm, MP3, AVI फाइल्स होती हैं। ये वीडियो ऑडियो इंफॉर्मेशन को कंटेन करती हैं। फाइल का स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर हर फाइल का होता है। जैसे आपकी कोई फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में कहाँ लोड करे, उसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पर है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हो, तो ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल के स्ट्रक्चर में ढूंढता है। तो फाइल का स्ट्रक्चर इंटरनली वो कैसे अरेंज है इससे कंसर्न है। तो हर फाइल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहचानता है और उसके बेस पे उसके साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो उसको देखने के बाद, उसके स्ट्रक्चर को पहचानने के बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि उसको मेमोरी में कहाँ लोड करना है और उसका पहला इंस्ट्रक्शन कहाँ पर है, यानी उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से बिगिन करना है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।